क्या आप भी यही समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है? अगर ये आप समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए नुकसान है, तो ये आप पूरी तरह से गलत समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसे ही ज़रूरी जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर ये मेंटेन नहीं रहेगी तो हमारा शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आइए बिगड़ देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कितनी ज़्यादा उपयोगी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनती कैसे। हम जो कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होकर एक एनर्जी के रूप में बनता है। वो एनर्जी के अलावा एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो हमारे शरीर से होते हुए फेफड़े से होते हुए बाहर निकल जाता है। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए अच्छी है। लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलेगी तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को सेल में पहुंचाने का काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है। वो पूछे से पूछ करती है और वो प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन सेल में जाती है। उस सेल से जब वो प्रॉपर ऑक्सीजन सेल में जाएगी तो वो हमारे दिमाग पे जाती है, और जब हमारे दिमाग में जाएगी, दिल धड़कन सब जगह जाएगी वो, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। एंजाइटी, चिंता से दूरी, सब कुछ प्रॉपर रूप से चलता है। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ज़्यादा मात्रा में छोड़ना शुरू करेंगे तो प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन हमारे सेल में नहीं पहुंच पाएगी। जब ये ऑक्सीजन हमारे सेल में प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाएगी, हमारा शरीर ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा? हम घबराहट शुरू होगी, हम आलसीपन करेंगे, हम चिंतामग्न रहेंगे, पूरा शरीर हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसके लिए जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा शरीर में छूटती है, कैसे छूटती है हमारे शरीर से? जब हम गहरी सांस नहीं लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से हमारे शरीर से बाहर निकलती है। जैसे मान लिया जाए एक कुत्ता है, कुत्ता बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी सांस लेता है। वो 1 मिनट में 35 से 40 सांस लेता है और उसकी उम्र सबसे कम रहती है। लेकिन कछुआ जब 1 मिनट में 3 से 4 सांस लेता है, उसकी उम्र 200 साल, 300 साल रहती है। वैसे ही हम अगर ज़्यादा जल्दी-जल्दी साँस लेते हैं, जल्दी-जल्दी साँस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर छोड़ेंगे। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर छोड़ेंगे, तो जो हम शरीर में ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन सेल में प्रॉपर रूप से नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर से कम हो जाएगी। ये कैसे होता है? जब हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम आधे झुके हुए रहते हैं। हम सही साँस लेना तो बचपन से सीखे के आए थे। भगवान ने हमें सही साँस लेना भगवान ने ही सिखाया था। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े तो होते गए, हम साँस लेना भूल गए। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि हम प्रॉपर साँस लेते हैं, हमें साँस लेना सिखाया नहीं जा सकता। हमें साँस लेना सिखाया नहीं जा सकता, हम प्रॉपर साँस लेते हैं। लेकिन आप मानेंगे, एक रिसर्च कहती है कि इस देश में, पूरे विश्व में 70% लोग गलत तरीके से साँस लेते हैं। साँस लेने का सही तरीका क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम साँस लेते हैं तो पूरी डीप गहरी साँस लेना चाहिए। जब हम डीप गहरी साँस लेते हैं, वो हमारे पेट के में तक आती है। जब वो पूरी तरह से एब्डोमेन में जाती है, तो हमारा डायफ्राम ठीक से काम करने लगता है। जब डायफ्राम ठीक से काम करने पर लगता है तो हमारे लंग्स ठीक से काम करने लगते हैं। और जब ये एब्डोमेन में पूरी तरह से जाती है तो छूटेगी भी कैसे? धीरे-धीरे हम साँस छोड़ेंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो भी धीरे-धीरे जाएगी। एक इंसान 1 मिनट में 15 से 17 बार साँसें लेता है। अगर यही साँस वो 10 से 12 साँस लेने में आ जाए तो उसको वो बीमारी से मुक्त हो सकता है। कहा जाता है कि पहले के लोग ये बोलते थे कि आदमी अपनी साँस लिखवा के लेके आया है, कि कितनी साँस दी भगवान ने। वो साँस आप चाहे 10 साल में पूरी कर लो, वो साँस आप 100 साल में पूरी कर लो। ये हाथ में उम्र लिखा के नहीं लाता है, आदमी साँस लिखा के लेके आता है। अधिकतर क्या होता है आज की तारीख में 25 से 35 साल की उम्र का व्यक्ति, क्योंकि सांस ढंग से लेता नहीं है वो, जो बिल्कुल हल्की-हल्की चेस्ट में सांस भरता है, एब्डोमेन का एरिया पूरा खाली रहता है। हम हमारे लंग्स का 70% तक ही उपयोग कर पा रहे हैं, उससे भी धीरे-धीरे और कम होता जा रहा है। हम अपने लंग्स का उपयोग ही बहुत कम करते जा रहे हैं। जब लंग्स का उपयोग हम नहीं करेंगे, हम ठीक से सांस नहीं लेंगे, तो हमें बीमारी होगी। जब बीमारी होगी, तो हमारी उम्र कम होगी।
इसलिए सही तरीके से हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में रोकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में लेवल बराबर रहता है, तो हमें किसी तरह की बीमारी नहीं होती। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन को सेल में पहुंचाने का काम करती है, ताकि आप दिन भर स्फूर्ति में बने रहते हैं। दिन भर आप स्फूर्ति में रहते हैं, आपको थकावट नहीं आती है, आपको चिड़चिड़ाहट नहीं आती है, रात को बराबर नींद आती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन नहीं रहेगी तो सारा इसका अपोजिट हो जाएगा। ये हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करके रखती है। जब हमारा शरीर में पीएच लेवल बराबर रहेगा तो हमारे पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं रहेगी। ये कहा गया कि हमारा दूसरा दिमाग हमारा गट है, तो हमारा जब गट ठीक रहेगी तो हमको कोई तरह की बीमारी नहीं होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो गया तो हमारी बॉडी में अल्कलाइन बॉडी हो जाएगी। अल्कलाइन बॉडी होने से आपको चक्कर आएंगे, घबराहट होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, ये सारी चीज़ें होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को बताते हैं कि बहुत घबराहट हो रही, चिड़चिड़ाहट हो रही, ये हो रही, लेकिन हम नहीं देखते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हमने केवल सांस की टेक्निक ही हमारी सुधार ली तो हमारी आधी बीमारी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ अच्छी टेक्निक के सांस लेने के लिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, सुबह उठे या कभी भी दिन भर में आपको क्या करना चाहिए, केवल नाक से सांस लेना चाहिए। मुंह से सांस कभी नहीं लेना चाहिए। नाक से सांस ले सकते हैं और मुंह से सांस छोड़ सकते हैं। जब नाक से सांस लेंगे, अब आप खुद ही करके देखिए। नाक से सांस लीजिए, पूरी सांस लीजिए और फिर छोड़िए नाक से। अब ऐसा कीजिए, मुंह से सांस लीजिए। कितनी गहरी सांस ले पाए, नहीं ले पाए ना मुंह से सांस, तो सबसे पहले आप नाक से सांस लेना शुरू कीजिए। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन कैसे रहे शरीर में, उसके लिए मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताता हूँ। एक ट्रायंगल एक्सरसाइज है। ट्रायंगल एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप 4 काउंट में कहीं पे बैठे हैं, आराम से शांतिपूर्वक 4 काउंट में सांस ले। 1 2 3 4, तो स्लोली अब 4 काउंट तक रोकना है। 1 2 3 4, फिर 4 काउंट में छोड़ना है। 1 2 3 4, ये ट्रायंगल बन गया। फिर वापस 4 काउंट में लेना, 4 काउंट में होल्ड करना है, 4 काउंट में छोड़ना है। इस तरीके से हम करेंगे तो जो हमारी सांस लेने की जो टेक्निक है धीरे 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 सुधरती जाएगी। अभी हम एकदम सोचेंगे कि हम कहीं बैठे हैं और गहरी सांस लेना शुरू कर दें तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब भी हम गाड़ी चलाना सीखते हैं नई नई तो हमारा ध्यान पूरा एक्सीलेटर पे रहता है, हमारा ध्यान ब्रेक पे रहता है, हमारा स्टीयरिंग पे रहता है। लेकिन जब हम गाड़ी चलाना सीख जाते हैं कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद, तो हम आराम से कैसे भी करके हम बातें करते हुए, हमारा दिमाग पूरा नहीं, अपने आप सब काम होता है, अपनी गाड़ी स्मूथ चलती रहती है। वैसे ही ब्रीथ की जब आप ये टेक्निक करेंगे, 2 तरह की मैंने आपको टेक्निक बताई, एक तो नाक से सांस लेना, एक ट्रायंगल ब्रीथिंग करना। फिर उसके बाद जब आप इसमें निपुण हो जाएं कुछ दिनों के बाद, जैसे आपने ट्रायंगल ब्रीथिंग की है, अब स्क्वायर ब्रीथिंग कीजिए। स्क्वायर ब्रीथिंग कैसे करेंगे, 4 में सांस लेना है। 1 2 3 4, अब 4 में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4, 4 में छोड़ेंगे। 1 2 3 4, अब फिर वापस होल्ड करेंगे। 1 2 3 4, ये पूरा बॉक्स बना। फिर वापस 4 में इनहेल करेंगे। 1 2 3 4, फिर होल्ड। 1 2 3 4, फिर छोड़ें। 1 2 3 4, फिर होल्ड करें। 1 2 3 4, ये 2 राउंड पूरे हुए। इसी तरीके से हमें पूरे 5 राउंड करना है। ट्रायंगल ब्रीथिंग के 5 राउंड, 5 राउंड स्क्वायर ब्रीथिंग के हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण रामबाण आपको मैं एक्सरसाइज बताता हूं, वो है हमिंग ब्रीथिंग, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप आराम से बैठ के भी कर सकते हैं, सन्मुखी मुद्रा लगाकर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो आराम से आंखें बंद करके बैठिए, पूरी सांस गहरी नाक से खींचिए, पूरा पेट को फुलाइए और छोड़ते वक्त एक और गहरी सांस अंदर, छोड़ें। इस तरीके से 5 राउंड आप भ्रामरी प्राणायाम के कीजिए।
आप देखिएगा आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल शरीर में मेंटेन रहेगा, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप दिन भर मुस्कुराएँ, दिन भर हँसें, दिन भर एनर्जेटिक रहें और इस तरीके के अगर आपको और वीडियो या और नॉलेज चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करें और यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू।